डी ऑफ दिस डोमेन इज 15, पी ऑफ दिस डोमेन इज 33, ट्रस्ट जो है ना वो 3 है, ठीक है, वो भी अच्छा है। स्पैम स्कोर 1%, मतलब वो भी अच्छा है। हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में। मतलब एक एक्सपायर्ड डोमेन कैसे आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। तो पहले आपको जानना है कि एक्सपायर्ड डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो सपोज आप एक वेबसाइट पे 3 और 4 साल से काम करते आ रहे हो, ठीक है, और एक दिन अचानक से जो रिन्यू का टाइम होता है ना, शायद आपको पता है रिन्यू करना पड़ता है हर डोमेन को, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो आप अचानक से भूल गए हो कि आपको डोमेन रिन्यू करना है, ठीक है। तो अगर उस टाइम में आपका अगर वो डोमेन को रिन्यू नहीं किया हो तो वो डोमेन एक्सपायर्ड डोमेन की लिस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो अगर दूसरा कोई बंदा उसको खरीद लेते हैं तो आपका जो डोमेन का बेनिफिट, ब्रांड नेम और जो था ना, वो सब वो बंदा का हो जाता है। तो कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है? लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए डोमेन इन टेक निश, ओके। सो एक एक्सपायर्ड डोमेन को ढूंढ लिया, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? जो बंदा आगे से था उसका ओनर, वो तो बहुत सारे बैकलिंक शायद बना लिया होगा, ठीक है। तो एज आई गेव एन एग्जाम्पल कि आपका डोमेन एक्सपायर्ड हो गया, तो 3 साल से आप चल रहे हो, तो 3 साल में तो कुछ ना कुछ तो किए हो आप। तो वहाँ पे देखो कुछ ना कुछ बैकलिंक्स भी बना लिए हो, ठीक है। तो मैं बाद में अगर आपका वो डोमेन परचेस करूँगा तो आपका जो क्वालिटी बैकलिंक्स था सब मुझे मिल जाएगा, ठीक है। एंड द ट्रैफिक, मतलब आपका जो ऑडियंस था वो भी तो मेरे पास ही आएगा क्योंकि डोमेन मेरे पास है। तो उसके बाद जो ट्रस्ट होता है ना, तो आप तो 3-4 साल में ऑडियंस मतलब विजिटर है, ठीक है, उस जो विजिटर गेन की हो उसके पास से कुछ ट्रस्ट आपको मिला। इवन गूगल की तरफ से आप कुछ ट्रस्ट मिला है, ठीक है। आपका कुछ रिवॉर्ड रैंक है वो भी मेरे पास ही आएगा। अब ऑफ पेज एसईओ, मतलब जो बैकलिंक्स वगैरह जो है होता है ना, फोरम बैकलिंक, प्रोफाइल बैकलिंक, सब मेरे साइट पे ही आएगा, ठीक है। एंड बहुत सारे पेज भी रैंक हुआ होगा। तो ये सब जो बेनिफिट्स है वो मुझे मिलेगा इफ आई परचेज गुड एक्सपायर्ड डोमेन, ठीक है। तो मैंने क्यों बोला कि वाई शुड यू बाय एन एक्सपायर्ड डोमेन? आपको ये सब बेनिफिट्स मिलता है एट द सेम प्राइस ऑफ ए न्यू डोमेन, ओके। सो मतलब अगर एक न्यू डोमेन 700 रुपये में मिलता है तो एक्सपायर्ड डोमेन भी 700 रुपये में ही मिलता है। तो अगर सेम प्राइस है, बेनिफिट ज़्यादा है, तो आप क्यों न्यू डोमेन में जाओगे भाई? लेकिन यहाँ पे आपको जो करना पड़ेगा ना, वो आपको करना है कि रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च मतलब आपको देखना है वो डोमेन आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी डोमेन मिलता है। तो मैं इस वीडियो में सब बात करूँगा, सब जो ट्रिक्स है, जो लॉजिक है एंड जो स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, सब बात करूँगा इस वीडियो में। आपको सिर्फ देखना है पूरा वीडियो, एंड सिर्फ देखने में कुछ नहीं होगा, आपको उसके बाद वो अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको एक प्रॉफिटेबल एक्सपायर्ड डोमेन मिल सकता है, ठीक है। सो हाउ यू कैन गेट एन एक्सपायर्ड डोमेन, ओके। सो इन दैट केस यू हैव टू गो एन वेबसाइट नेम expireddomain.net, सर्च फॉर expireddomain.net। मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। तो विजिट करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको सिर्फ साइन अप करना है, ठीक है। तो आपको यूज़र नेम देना है, उसके बाद पासवर्ड, इसके बाद रिपीट पासवर्ड, फिर ईमेल, एंड देन जो कैप्चा दिया हुआ है उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आई हैव रीड द प्राइवेसी पॉलिसी एंड देन क्लिक ऑन साइन अप, ओके। तो मेरे पहले से ही अकाउंट खुला हुआ है तो मैं साइन अप नहीं करूँगा, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको डिलीटेड डोमेन, deleted.com, deleted.net, मतलब आप हर एक एक्सटेंशन का डोमेन यहाँ से ढूंढ सकते हो, ठीक है, जो एक्सपायर्ड हुआ है, ठीक है। तो एक्सपायर्ड डोमेन क्या है मैं पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। तो मेरे को कोई एक्सटेंशन की बारी नहीं है, मेरे को सिर्फ एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, डिलीटेड डोमेन में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नियर अबाउट 12 lakhs
डोमेन्स है जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, लास्ट 7 डेज में, ठीक है। सो नाउ टू फाइंड आउट बेटर एंड बेस्ट डोमेन यू हैव टू अप्लाई सम फिल्टर, मतलब आपको कुछ फिल्टर डालना है, ठीक है। सो फिल्टर मतलब यहाँ पे आके आपको चूज अब अगर आप चाह रहे हो कि डोमेन में कोई नंबर ना रहे तो यहाँ पे सिलेक्ट करो नो नंबर्स, ओके, नो हाइपेंस, मतलब हाइपेन ना रहे डोमेन नेम पे, ठीक है। एंड कोई एडल्ट नेम नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है नो एडल्ट नेम्स, ओके। एंड आपका जो डोमेन नेम होगा वो डिक्शनरी वर्ड कौन सी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। यहाँ से आपको इंग्लिश है तो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो, अगर दूसरी कोई लैंग्वेज है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आना है ओनली अवेलेबल डोमेन्स, मतलब जो डोमेन अभी भी अवेलेबल है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके 200 सिलेक्ट कर देना। तो ये करने से क्या होगा, एक ही पेज में आप एक साथ में 200 डोमेन देख सकते हो, ठीक है। सो देन अप्लाई फिल्टर करना है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे डोमेन, मतलब यहाँ पे 3 लाख के आसपास की डोमेन आ गया है, ठीक है। ओके, 12 लाख से 3 लाख में आ गया, ठीक है, मतलब 9 लाख जो डोमेन था वो चला गया फिल्टर लगाने के बाद, ठीक है। अब सोच रहे हो कि .com एक्सटेंशन वाली डोमेन ही लेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके डायरेक्ट deleted.com डोमेन में सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे deleted.com में 7 लाख के आसपास डोमेन आ गया, ठीक है। जो डोमेन है यहाँ पे देखो सब .com डोमेन में है, ठीक है। अब तुम चाह रहे हो कि कोई नीश, पर्टिकुलर नीश में, ठीक है, डोमेन ढूंढ रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज यू आर लुकिंग फॉर टेक। सो यहाँ पे करना है कि तुम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो कि स्टार्ट डोमेन नेम कैसे स्टार्ट होगा, कैसे एंड हो सकता है। तो मेरे ख्याल से देखो ये अच्छा है, कंटेंट्स, मतलब वो आगे भी रह सकता है, पीछे भी रह सकता है, मिडिल में, जहाँ भी हो, ठीक है। अगर टेक होगा तो वही चलेगा मेरे लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटेंट्स में लिख दिया हूँ टेक, ठीक है। सो देन ये तो गया कंटेंट्स की, ठीक है, मतलब जो नाम है वहाँ पे टेक रहेगा डोमेन नेम की, ठीक है। अब देखो 6,000, ठीक है, थे 7 लाख, वहाँ से आ गया 6,000। अब मेरे को क्या कुछ एसईओ करना होगा। एसईओ मतलब क्या, छोटा छोटा जो फिल्टर करना होगा, ठीक है। मतलब CFTF शायद आपको पता है, ठीक है। सिटिएशन वो जो मैजमोस की तरफ से मिलता है, ठीक है, ट्रांस फ्लो एंड सिटिएशन फ्लो। सो यहाँ पे मिनिमम कर देता हूँ मैं 5, ओके। एंड देन इंडेक्स यूआरएल शायद आपको पता है, इंडेक्स मतलब जो गूगल और एनी सर्च इंजिन में कितने सारे यूआरएल्स है एंड कितने सारे यूआरएल्स सर्च इंजिन ने क्रॉल किया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आप 15 डोमेन्स आ चुका है, ठीक है। अब आपको करना है क्या, अब देखना है जो कौन सी साइट की डोमेन पॉप, ठीक है, डोमेन पॉप ज़्यादा है। डोमेन पॉप की मतलब है वो कितने सारे डिफरेंट आईपी से बैकलिंक लिया है, ठीक है। ये वाली साइट पे देखो 3.4 के बैकलिंक्स है, लेकिन ये लिया है सिर्फ 10 आईपी से, ठीक है। ये देखो 87 बैकलिंक्स है, लेकिन ये लिया है 19 डिफरेंट आईपी से। सो यही होता है डोमेन पॉप, जितना ज़्यादा डोमेन पॉप होगा उतना अच्छा, लेकिन आपको ये भी देखना है उसके साथ बैकलिंक्स कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब बहुत सारे डोमेन्स मिल चुका है। नाउ मैं कोई टेक में नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरा डोमेन ऐसा कोई नीश वाली नहीं होगा, सिर्फ .com होगा तो चलेगा मेरे को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3000 डोमेन मिल चुका है, ठीक है। तो आपको जो बोला है डोमेन पॉप ज़्यादा, तो हमको ये शॉर्ट आउट करने के लिए DP जो है ना यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब देखो वो लिस्ट आ चुका है साइट की जहाँ पे डोमेन पॉप ज़्यादा है। तो मैंने ये भी बोला है दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो ये वाली साइट पे 141 बैकलिंक्स है, लेकिन जो DP है मतलब IPs है वो 1.3 के है, तो हम ये इग्नोर करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन फिल्टर हाउ मेनी बैकलिंक्स द डोमेन मस्ट हैव। सो आई हैव टू मेंशन, मतलब मुझे एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है,
जिनके पास 500 बैकलिंक हो, ठीक है, मिनिमम। सो अप्लाई फिल्टर लगाने के बाद देखो यहाँ पे 916 डोमेन्स आ चुका है, ठीक है। तो अब देखो कौन सी वेबसाइट की नेम तुमको अच्छा लगे, ठीक है। लाइक फॉर दिस वेबसाइट, ओके, फ्लाई एंड देन स्माइल, ओके। दिस वेबसाइट हैज़ 1.5K backlinks and 463 DP, ओके। तो इसको क्या करना है, खरीदने के पहले देखना है वेबएक मशीन, मतलब वेबएक मतलब उसका हिस्ट्री चेक करना है, वेबसाइट कैसा था, क्या क्या डेटा जो भी है, ठीक है, सब देखना है। ओके, सो यहाँ पे देखो ग्रीन आ चुका है। ग्रीन मतलब कि ये वेबसाइट रिडायरेक्ट हुआ है। रिडायरेक्ट मतलब कोई एक लिंक से दूसरे वाली कोई लिंक पे ये रिडायरेक्ट हुआ है, ठीक है। ये देखो ये वेबसाइट 2007 की है, ठीक है, अभी 2020 चल रहा है, मतलब 13 ईयर्स ओल्ड वेबसाइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके स्नैपशॉट में क्लिक करना है। तो ऐसे वाली जो उस टाइम में मतलब 8 फरवरी 2019 में ये साइट जैसे दिखता था वही यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। लेटेस्ट है तो 12 अगस्त है। यहाँ पे क्लिक करो ओपन इन यूनिक। सो मैंने दोनों ही देखना है, पहले कैसे था और रिडायरेक्ट होने के बाद कैसे हुआ। तो ये चेक करने से क्या होगा, आपका एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि वेबसाइट कैसे दिखती थी, ठीक है, वो टाइम में। तो ये देखो 4 फरवरी 2019 ये पोस्ट हुआ था जनवरी 5, 2019, ठीक है। तो मतलब ये जो वेबसाइट था ये गिफ्ट के ऊपर एक वेबसाइट था, ठीक है, गिफ्ट निश में, ठीक है। तो सो नाउ you have to check the DAPA, okay, मतलब डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी कैसा है इस साइट का। कॉपी दिस नेम एंड गो टू DAPA checker, paste it and then check। मैंने यहाँ पे बोला देखो, थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर बाइंग एन एक्सपायर्ड डोमेन, ऑलवेज चेक द DAPA बिफोर बाइंग, मतलब आपको DAPA देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस साइट की DA है 11, ओके, PA है 45, टोटल बैकलिंग है 3K, क्वालिटी बैकलिंग है 3K, ठीक है, पेज मैट्रिक्स मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। ये डोमेन बहुत अच्छा है, ठीक है। स्पैम स्कोर भी देखो 1% है, ठीक है। तो ये डोमेन बेनिफिशियली होगा अगर आपको काम करना है, ठीक है। अब आपको चेक करना है क्वालिटी ऑफ द बैकलिंक्स, मतलब जो बैकलिंक्स है ना, यहाँ पे देखो टोटल बैकलिंक्स दिखा रहा है कि 3K है। तो ये बैकलिंक्स कहाँ से मिला है इस वेबसाइट को, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि ये बैकलिंक्स कहाँ से मिला है, स्पैम तो नहीं है ना। तो इसलिए Ahrefs में जाना पड़ेगा, Ahrefs बैकलिंक चेकर विच इज़ फ्री, ठीक है। यहाँ पे जाके वो डोमेन नेम को पेस्ट करना है, ठीक है, फिर चेक बैकलिंक्स। तो यहाँ पे देखो द ग्लोब वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट DR अच्छा है, ठीक है, एंकर फ्लाइन, ओके। सो अगर आपको कोई डोमेन में बैकलिंक ऐसा कोई दूसरा लैंग्वेज में और चाइनीज़, रशियन, दूसरी कोई लैंग्वेज में मिले तो वो डोमेन आपको इग्नोर करना है, ठीक है। मतलब ये डोमेन जो बैकलिंक्स बनाया है ये ब्लैक हैट SEO यूज़ करके और दूसरा कोई कुछ करके ये डोमेन बैकलिंक्स बनाया, तो ये डोमेन को आपको इग्नोर करना है। ये इस बैकलिंक्स का कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो ये डोमेन हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे एलेक्सा फिक्स कर देता हूँ, देखता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो इस जो डोमेन है इसका 7 मिलियन एलेक्सा रैंक है, ठीक है। पोस्ट फ्री @sinta.net, मुझे कुछ पता नहीं है क्या लिखा है, ओके। लेट्स चेक फॉर दिस डोमेन, DA फॉर दिस डोमेन। ओके, DA ऑफ दिस डोमेन इज 15, PA ऑफ दिस डोमेन इज 33, ट्रस्ट जो है ना वो 3 है, ठीक है, वो भी अच्छा है। स्पैम स्कोर 1%, मतलब
वो भी अच्छा है, ठीक है। TFCF वो भी 6 और 10 है, मतलब अच्छा है। तो आपको क्या करना है, इस डोमेन नेम को कॉपी करके अब देखना है बैकलिंक चेकर में कि बैकलिंक कैसा है। ओके, संतोष सर, देखना है कोई दूसरी लैंग्वेज में कोई बैकलिंक बना हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जो देख रहा हूँ, जो बैकलिंक्स है वो ठीक ठाक ही है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं मिला, ठीक है। सो अब देखना है कि यहाँ पे जो 5 एंकर्स है ना, वो कौन सी नाम में मिला है। और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लिंक है होम पेज में ही मिला है, ठीक है। तो 5 पेजेस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है अभी तक। तो ये डोमेन को लेके हमको चेक करना है कि वेबएक रिजल्ट कैसा है इसका। यहाँ पे देखो एक रिडायरेक्शन मिला है, ठीक है, ये चेक करना है। और रिडायरेक्शन का पहले क्या था वो चेक करना है। ये गॉट 30, मतलब ये डोमेन देखो, ये जो डोमेन था, ठीक है, पोस्ट फ्री एट इंटरनेट, वो डोमेन ये livedirectory.com में रिडायरेक्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब ये डोमेन किसी ने खरीद के ये डोमेन में वो जो बैकलिंक्स पाने के लिए रिडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये डोमेन हमको लेने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये कोई पहले से ही परचेस कर चुका है, उसके बाद वो रिडायरेक्ट करके अब छोड़ दिया है। अब देखता हूँ .in में कोई डोमेन है कि नहीं। ओके, सो देखो 2 डोमेन मिला है, एक है कलरीमीटर, ओके, सो कलरीमीटर, एंड दूसरा है bumbleboom.in। लेट चेक देम। तो यहाँ पे देखो जो बम्बलबूम है उसका स्पैम्स को 50% है, मतलब ये डोमेन चलेगा नहीं, ठीक है। स्पैम, ये डोमेन पहले से स्पैम। तो कलर आई मीटर को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इस डोमेन का DA है 9, PA है 30, टोटल बैकलिंक्स 5K 4K, और जो स्पैम स्कोर है वो 1% है। तो DAPA के बारे में ये डोमेन ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो अब चेक करना है कि वेबएक, तो यहाँ पे जाके उस डोमेन का नेम करके पेस्ट करना है, ठीक है। मतलब ये डोमेन 2018 से शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक रिडायरेक्शन भी मिला है मार्च में, सो चेक करना है कि क्या हुआ है उसको तब। एंड 2018 का हिस्ट्री देखना है। 2 रिडायरेक्शन मिला है, ठीक है। तो एक डोमेन, किसी डोमेन को 3 से कम रिडायरेक्शन मिले तो वो ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो अकाउंट सस्पेंडेड, दिस अकाउंट हैज बीन सस्पेंड, कॉन्टैक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर। ओके, मतलब ये जो वेबसाइट है इसका होस्टिंग ख़त्म हो चुका है। March 20। सो ये एक कलर आई मीटर का सप्लायर, मतलब जो रिव्यू वेबसाइट है, एफिलिएट की शायद होगा, तो वेबसाइट है, ठीक है, इंडियन वेबसाइट है। तो ये कलर आई मीटर CS मॉडल नंबर लेके ये परचेस, वो ऑफिशियल वेबसाइट ही होगा, ठीक है। तो अब इसको चेक करना है कि इसका जो बैकलिंक है वो चेक करना है। 14,000 बैकलिंक है, ठीक है। अब देखना है कि कोई चाइनीज़ और रशियन बैकलिंक्स है कि नहीं। ये सब डायरेक्टरी सबमिशन का बैकलिंक्स है, ठीक है।
तो अभी तक कोई ऐसा स्पैमी बैकलिंक्स नहीं मिला, ठीक है। एनीवेज लेट्स चेक द टॉप 5 एंकर टेक्स। ओके, टॉप कॉलराइमीटर इंडिया बेस्ट प्राइस ठीक ठाक है, ठीक है। सो अभी चेक करना है कि गूगल से ये डोमेन बैन है कि नहीं, यही चेक करना है, ठीक है। फिर गूगल में आना है, लिखना है साइट SITE den:// then paste the domain name. Okay, then click on enter. Okay, so we are getting the result। मतलब यहाँ पे देखो colormeter.in आ रहा है, WP कंटेंट आ रहा है, ठीक है। WP मतलब ये जो साइट है ना, ये बैन नहीं है, ठीक है। सो ये वेबसाइट बैन नहीं है। तो उसके बाद जो है चेक फेसबुक बैन। फॉर फेसबुक बैन चेक यू हैव टू जस्ट गो टू योर फेसबुक अकाउंट एंड पेस्ट इट URL इन एनी स्टेटस एंड इफ़ इट सबमिटेड, मतलब जो कमेंट है वो अगर होगा तो मतलब बैन नहीं है, अगर नहीं होगा तो मतलब वो साइट बैन है फेसबुक की तरफ से, ठीक है। तो यही सब बात है, यही आपको करना है। ऐसे ऐसे एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढना है और ऐसे करके फ़िल्टर लगाते जाओ, ठीक है। ये कोई शॉर्ट टाइम प्रोसेस नहीं है, आपको टाइम लगेगा, टाइम ले लिया है, ढूंढना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक अच्छे से एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढ सकते हो। द बेस्ट अबाउट द एक्सपायर्ड डोमेन इज़ आप सेम रुपए में, मतलब अब जो न्यू ब्रांड डोमेन का जो प्राइस होता है वही प्राइस में आप एक्सपायर्ड डोमेन को खरीद सकते हो, ठीक है। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।